नमस्कार साथियों। ओलंपिक में ऐसा यदि कोई गेम होता जो कौन सबसे ज़्यादा नफरत फैला सकता है तो उसमें भारत की मैडम पक्का गोल्ड मेडल लेके आती। काहे कि जिस हिसाब से बयानबाजी करती है, इनके सर से लेकर पैर तक नफरत फैला हुआ है। भारत में रहते ही है और भारत के लोगों पर ही, भारत के डीएनए पर सवाल उठाती है। अभी नया विवाद चालू किया की है, कह रही जो इजराइल के जो सपोर्ट करते हैं भारत के लोग, जो बहुत सारे सनातनी हैं, हिंदू हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इजराइल को सपोर्ट इसलिए करते हैं काहे कि वो आतंकवादियों को चुन चुन के मारता है। जिस प्रकार पाकिस्तान के आतंकवादी मरते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, उसी प्रकार इजराइल यदि हिजबुल्लाह के आतंकवादी को मारता है तो हम लोग खुश होते हैं। अब इन मैडम का कहना है कि इजराइल का लोग तो गाय खाता है। अब गाय खाने वाले को सनातनी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके डीएनए को चेक करना चाहिए। साफ मतलब कह रही है कि जो सनातनी अपने आप को मानते हैं उसके डीएनए चेक होना चाहिए, काहे कि गाय खाने वाले को सपोर्ट नहीं करती है। सबसे पहले समझने वाली बात है, भारत में जो लोग गाय खा रहे हैं उसको भी तो भाई बना के सब बैठा हुआ है। महात्मा गांधी जी ने हमको झुंझुना पकड़ा दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब आपस में रह रहा है कि नहीं? पूरे विश्व में ऐसा कोई देश है जहाँ पे सब धर्म एक साथ और एक जगह रहता हो? हाँ, यहाँ पे गाय खाइए, गधा खाइए, बकरी खाइए, जो खाइए, सबको आज़ादी है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत जैसे देश में सब एक साथ रहता है। सच्चाई तो ये है कि जो लोग तलवार के डर से तलवार पहन लिए, उनके लिए इनको थोड़ा सहानुभूति ज़्यादा दिखता रहता है। और भारत में ही एगो उफान चला रही है बिना विवादित बयान का, नफरत बयान का। कितना नफरत फैलाओ, अपना दुकान चलाओ। असल मुद्दा ये है, जिस दिन दुकान बंद हो गया उस दिन नफरत फैलाना भी बंद हो जाएगा। इजराइल का और ईरान का जो युद्ध होता है, इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मारता है, इसलिए भारत के सनातनी हिंदू जो है सो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के हिंदू जो है सो ईरान को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है फिलिस्तीन के लोगों को सपोर्ट नहीं करती है, गाजा को नहीं सपोर्ट करते, हमास को नहीं सपोर्ट करते हैं, यमन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ पे बस रहे जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी है, उसके ठिकाने हैं, उसको कौन नष्ट करेगा जी? पाकिस्तान में आतंकवादी सब भरा हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी कौन है? जो भारतीय ना नष्ट करेगा। अब उस आतंकवादियों को नष्ट किया जाएगा तो उसके बाद हम जो है सो रोना स्टार्ट कर देंगे कि देख लीजिए पाकिस्तान पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान पर अत्याचार नहीं हो रहा है, वहाँ पे पाले पोसे आतंकवादी पर अत्याचार हो रहा है। ये कभी ना कभी भारत को करना ही पड़ेगा। रहा भारत सरकार की बात, तो भारत सरकार तो पहले से कहता है कि हम शांति चाहती है, ईरान को भी कहता है शांति रहो, इजराइल को भी कहता है शांति रहो। लेकिन हिजबुल्लाह दुश्मन किसका है? इजराइल का दुश्मन है ना जी, हमारा दुश्मन थोड़े हैं। तो हम आपस में बट के काहे लड़ रहे हैं? आतंकवादी के खिलाफ यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसको काहे न सपोर्ट करें? और उसको सपोर्ट करेंगी तो ये मैडम जो है सो डीएनए पर सवाल उठाती है कि आप जो है, इसका मतलब आप ईरान को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। ये सब गधा मार मार के खाता है। पाकिस्तानियों का हालत देखिए, जब गधों ख़त्म हो गया है, भैंस बुद्धि हो गया इस सब का खाते खाते, अब ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करती है तो आप क्या हुई? सनातनी के डीएनए पर आप सवाल करती है, आपका डीएनए क्या है? आप अपना डीएनए बताइए ना जी। अब भारत सरकार का एकदम साफ रुख है कि हम जो है सो आतंकवाद के खिलाफ कोई भी लड़ाई लड़ेगा, सबसे पीड़ित तो भारत खुद है, तो उसके साथ हम देंगे, चाहे हिजबुल्लाह के हो, चाहे आईएसआई के हो। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको भारत तो कभी ना कभी ख़त्म करवे करेगा ना जी। और उसके बाद आपका रोना चालू हो जाएगा। देख लीजिए पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तब भी आप रोएंगे। आज ईरान में हिजबुल्लाह को मारा जाता है, नसरुल्लाह को मारा जाता है, तो आप इस तरह रोती हैं जैसे लगता है कि आपका भाई बंधु कोई मर गया हो। ऐसे आप लोग तमाशा मचाए हुए हैं। तो वहाँ के जो निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं, उसके साथ है भारत, और भारत के सनातनी भी साथ हैं कि निर्दोष लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सरकार, जो वहाँ के तानाशाह ऐसे ऐसे आतंकवादियों को अपने घर में पालते हैं, तो उसका हमला करना जो है सो जायज़ हो जाता है, उस पर हमला करना जायज़ हो जाता है। अब बताइए, जो आम आदमी को टारगेट कब करता है? आप जो आम आदमी का रिहायशी इलाका है उसके अंदर में हिजबुल्लाह जो है सो अपना मिसाइल सब छुपाए रखा है। वो तो सबसे बड़का चोर हुआ ना जी। तुम अपना एक इलाका बनाओ, उसके बाद जो है सो तुम इजराइल से लड़ो। लेकिन आम आदमियों के बीच में, जहाँ पे परिवार रह रहा है, जहाँ पे स्कूल है, उसके नीचे में बैठ के वो अपना मिसाइल सब फिट किए हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा? इजराइल तो पहले से कह देता है कि आप लोग जो है सो खाली कर दीजिए, हम जो है सो हमला करने वाले हैं।
लेकिन ईरान सरकार जो है सो ये जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं देती है। इस चक्कर में क्या होता है, हिजबुल्लाह के ख़त्म करने के चक्कर में निर्दोष लोग की भी जाने जाती है। तो अब वहाँ की सरकार को सोचने वाली बात है ना, जो किस हिसाब से निर्लज्ज है, जो हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी को अपने देश के लोगों के बीच में पालते पोसते हैं और उसे फलने का काम करते हैं। तो ऐसे में इजराइल उसे मारता है तो भारत के सनातनी उसे 100% सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी खाता हो। जो आतंकवाद के लिए लड़ेगा उसके साथ हमेशा के लिए भारत के लोग रहबे करेंगे। भारत में रह कर भारत में गुंडागर्दी करने का प्रयास और इस हिसाब से तोड़ने जोड़ने का प्रयास यदि कोई भी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये समझ लीजिए, जब आज हिजबुल्लाह इजराइल का युद्ध सब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या बचा है? हिजबुल्लाह को खात्मा होगा, इधर फिर भारत में और पाकिस्तान में जो आतंकवादी समर्थित पल रहे हैं उस पर भी हमला करना है ना। इसके बाद भारतीय पर निशाना है और ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा। तब जो है सो फिर रोने के लिए, विधवा विलाप करने के लिए आप लोग आ जाइएगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को अपने धर्म से लोग जोड़ रहे हैं, अपने डीएनए से जोड़ रहे हैं, उसके लिए समर्थन करने लग पड़ते हैं, उसके लिए खड़ा होने लग पड़ते हैं। ये तो कुछ समझे नहीं आ रहा है। रही बात यहाँ के लोगों के नफरत फैलाने की बात, तो यहाँ पर भी आतंकवादी के समर्थक पल रहे हैं और इस हिसाब की अपने नस्ल को पैदा करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादी पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने सामने में देखी है। तो आप लोग आतंकवादी गतिविधि और नफ़रत फैलाइए और उसके बाद भारतीय सेना क्या करेगी आप सोच सकते हैं। यदि एक छोटा सा इजराइल 5-7 देश पर सच्चाई क्या है? ईरान पर भी भारी पड़ा है, लेबनान पर भी भारी पड़ा है, यमन पर भी, गाज़ा पर भी, हमास पर भी, फिलिस्तीन पर भी। कितना है? 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है वहाँ का, और एक छोटा सा देश पूरे विश्व के आतंकवादी को नथने के लिए तैयार रहता है। तो आप सोच लीजिए जो भारत कितना बड़ा देश है। तो इसलिए कि जो सनातनी है वो आतंकवाद के खिलाफ है। जो भी आतंकवाद को पालन पोषण करेगा उस पर प्रहार होगा ही, और जो आतंकवाद का खात्मा करेगा वो चाहे कुछ भी खाए उसका सपोर्ट करवे करेगा। चलिए, जय हिंद।